हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर नबील। स्वागत करता हूं आपको आपके अपने चैनल रेफरेंस क्लासेस में। तो आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं क्लास 9 के सीबीएसई सैंपल पेपर का। किसका? सीबीएसई सैंपल पेपर जो मिड टर्म के लिए, ठीक है। यानी कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे। मे बी ये क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो एग्जाम में आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा हैं। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले, और सॉल्व हम इस तरह से करेंगे कि इसके जो रिलेवेंट थ्योरीज है थोड़ी बहुत उन चीजों पे भी हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इर्रेशनल नंबर? क्या है ये? इर्रेशनल नंबर। तो कौन सा जो है वो इर्रेशनल नंबर है, तो इसको हम चेक करते हैं कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर डेसिमल के फॉर्म में रैशनल कौन से थे और इर्रेशनल कौन से थे, ठीक है। रैशनल एंड इर्रेशनल डेसिमल फॉर्म में, क्योंकि डेसिमल फॉर्म में रैशनल पता है हमें कौन सा होता है, p/q का फॉर्म, लेकिन यहाँ कौन सा फॉर्म है? डेसिमल फॉर्म में है। तो डेसिमल के लिए क्या है, दो चीजें थी, केस ए एंड केस बी। अगर डेसिमल फॉर्म में कोई चीज टर्मिनेट हो रहा है तो वो रैशनल है, ठीक है। अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेट, लेकिन रिपीट हो रहा है, बट रिपीटिंग, तो वो नंबर कौन सा है? रैशनल। लेकिन इर्रेशनल में क्या है, ना ही टर्मिनेट होगा, यानी कि नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, मतलब ना ये डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म होगा और ना ही रिपीट होगा, ना ही रिपीट होगा। तो ऐसे नंबर को हमें चूज करना है, ढूंढना है जो खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो। तो चलो ढूंढते हैं। क्या है? 0.14। आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, टर्मिनेट हो गया। जब टर्मिनेट हो गया तो ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये रैशनल है। हमें ढूंढना क्या है? इर्रेशनल। सेकंड क्या है? 0.146। 6 पे क्या है? बार। बार का क्या मतलब हुआ? बार का मतलब हो गया 0.14161616। इस तरह से ये रिपीट हो रहे हैं बार बार। अब रिपीट हो रहे हैं तो किस में चला गया? रैशनल में चला गया। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं है। 0.16 मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ चेक करते हैं 0.41140014, रिपीटेशन तो नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न आ रहा है। पहले 1 0 आ रहा था, अब 2 0 आ रहा है, 3 0 आ रहा है। तो ये पैटर्न चेंज हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, और डॉट डॉट चल रहा है, तो ये खत्म भी नहीं हो रहा है, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो यही क्या है? हमारा इर्रेशनल नंबर है। ये नंबर कौन सा है? इर्रेशनल नंबर। दूसरा क्या है? सेकंड क्वेश्चन, द रूट 2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ ए डिग्री, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमें चेक करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है कि जैसे कि x की पावर 3, x की पावर 2 प्लस 1, तो हम चेक करते हैं किसी वेरिएबल में हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन सा है, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट चेक करेंगे तो ये है हमारे पास 2, ये है हमारे पास 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। अब सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 5, डिग्री कितनी? डिग्री कितनी? 2, क्योंकि पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 2, 1 भी होगा लेकिन हम डिग्री कौन सा लेके चलेंगे? 2, तो यहाँ पे 1 नहीं है, ठीक है। सिमिलरली x प्लस 4, x प्लस 4, तो डिग्री कितनी? इसका पावर कितना? 1, पावर 1 तो डिग्री 1। अब यहाँ पे कोई अगर कांस्टेंट है, जैसे कि 5, जैसे कि √2, जैसे कि √3, √10, कुछ भी, इसके साथ कोई भी वेरिएबल x नहीं है। x नहीं होने का मतलब है x पावर 0 रहा होगा और उस 0 की वजह से वो 1 बन गया, यानी कि डिग्री कितना आ गया? 0। तो इस केस में कि √2 है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0 कितनी हो जाएगी? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट। जो कार्टेशियन प्लेन हमने स्टडी किया था, क्या स्टडी किया था? कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन में दो क्या थे हमारे पास? एक्सिस थे, दो एक्सिस थे। एक एक्सिस एक्स वाई का, एक एक्सिस एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। तो हमने चेक किया था कि जो ओरिजिन से राइट की तरफ जाएगा वो सारे पॉइंट कौन से होंगे? पॉजिटिव। ओरिजिन की राइट पॉजिटिव। अगर ओरिजिन से लेफ्ट जाएगा एक्स एक्सिस में तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर ओरिजिन से ऊपर अबव जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और इसी तरह से नीचे तो ये नेगेटिव। अब हमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट, सीधा कोऑर्डिनेट भी बोल सकते थे, लेकिन क्या किया? एब्सिसा। एब्सिसा कहते हैं हम एक्स एक्स वाले को, यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट एक्स है एंड ये वाई, तो दिस इज एब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट, ठीक है। वाई को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट, और एक्स को एब्सिसा। क्लियर है? अब चेक करते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। फर्स्ट में दोनों प्लस प्लस, इसमें पहले x यानी कि माइनस, फिर y प्लस, इसमें क्या है? दोनों माइनस माइनस, और इसमें क्या है? पहले x यानी कि प्लस और फिर y यानी कि माइनस। तो हम चेक करते हैं
कि सेकंड क्वाड्रेंट में कितना हो गया, माइनस और प्लस, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्या हो गया हमारा सेकंड का आंसर। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन, द आफ्टर रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या है कि हम डिनोमिनेटर को रैशनल फॉर्म में लिखते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनल फॉर्म में लिखते हैं कि ये पर्टिकुलर नंबर है, इसको जब हम रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर हमारे पास कितना आता है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है तो उसमें आप पूरा का पूरा रैशनलाइज करोगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर की बात है तो एमसीक्यू में टाइम भी सेव करना जरूरी है हमारे लिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप चाहो तो पूरा लिखो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम इस तरह से करते हैं पूरा प्रोसेस कि 3√3 माइनस 2√2 और माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, कंजुगेट लिया था हमने, ठीक है। फिर 3√3 प्लस 2√2। आप चाहो तो पूरे को सॉल्व करो, पूरे को सॉल्व करने का मतलब क्या है, आप ऊपर की इससे मल्टीप्लाई करो और नीचे की भी करो। मैं किससे करूंगा, सिर्फ नीचे की कर रहा हूँ, ऊपर को मैंने कोई भी हम उसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो नीचे क्या दिख रहा है मुझे, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहाँ लिखूं मैं, कहीं पे लिख दूं क्या, ठीक है, यहाँ लिख दिया जाता है इस फॉर्मूले को कि a माइनस बी ए प्लस बी, ये कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम चेक करते हैं, तो ए स्क्वायर कितना हो गया, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। मुझे सिर्फ डिनोमिनेटर से काम था क्योंकि एमसीक्यू है, ठीक है। जितना टाइम आप सेव कर सकते हो, जितना शॉर्ट से शॉर्ट आप कर सकते हो, लेकिन आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस पे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, फिर √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, यानी 9 इंटू 3 कितना हो गया 27, ठीक है। ये 9 इंटू 3, 9 इंटू 3, आप क्या लिखोगे, इसको साथ में लिखता हुआ चलूं या एक साथ ही कर देते हैं, 27। सिमिलरली 2 का स्क्वायर 4 और फिर √2 का स्क्वायर 2, 4 टू द 8, यानी कि 4 इंटू 2 8। तो 27 में से 8 गए, बचे कितने 19। ऊपर आपका न्यूमरेटर जो भी आप सॉल्व करोगे वो चीज तो आएगा ही, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया हमारे पास, इसका आंसर हो गया 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल कौन सा है, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि x की पावर 3, ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई। √2 इसकी डिग्री कितनी बताई थी 1। 1 कैसे देखा था इसको, हमने ये अज्यूम किया था कि ये एक नॉन जीरो टर्म है और इसके साथ सपोज करो कोई x या y रहा होगा जिसकी पावर या एक्सपोनेंट कितना 0 रहा होगा, तो इसकी डिग्री हमने बोल दिया था क्या है 0 है। अब ये ऑलरेडी एक 0 है, इसी को हम कहते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसको हम, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। अब इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं है कि जो नॉन जीरो हो, तो डिग्री जो डिफाइन की जाती है वो नॉन जीरो टर्म आपके पास होना चाहिए, ठीक है। डिग्री तभी डिफाइन होगा कि उसमें कोई ना कोई एक टर्म नॉन जीरो हो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री पूछी है, तो जीरो पॉलिनोमियल कोई भी नॉन जीरो टर्म हमारे पास नहीं है, इस वजह से इसकी डिग्री भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो टेबल हम बनाते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो मिड वैल्यू ऑफ क्लास 10, ठीक है, जो अनग्रुप डाटा होता है इंटरवल टाइम में, तो उसमें हम क्लास साइज लेते हैं, आपने स्टडी किया होगा। तो सैंपल में देखते हैं कि क्लास जो मिड वैल्यू है वो क्लास उसका 10 है और विड्थ जो है वो क्लास 7 है। तो आप सपोज कर लो कि एक हायर पॉइंट है और एक लोअर पॉइंट है, ठीक है। क्लास इंटरवल का x हायर पॉइंट मान लो, y लोअर पॉइंट मान लो, तो मिड वैल्यू कैसे निकलेगा, मिड वैल्यू मतलब उसका सेंट्रल वैल्यू, तो x प्लस y उन दोनों का एवरेज, ये मिड वैल्यू है। और ये हमें गिवन है कितना है 10 है, ये 10 है, तो हमने इधर किया तो x प्लस वाई कितना हो गया 20 हो गया, कितना हो गया 20। अब दूसरा क्या चीज है कि विड्थ मतलब उनका डिफरेंस, यानी कि अगर एक को आप हायर मानते हो दूसरा क्या हो जाएगा लोअर हो जाएगा, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, दोनों से साइन अपोजिट हैं, तो सिंपली आप इनको ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 20 प्लस 6, 20 प्लस 6, तो ये कितना हो गया 26। तो x इज इक्वल टू 26 बाई 2, यानी कि ये हो गया 13। तो x कितना हो गया 13, क्या हो गया अपर लिमिट, हमने क्या लोअर लिमिट निकालना है, y निकालना है। तो 13 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, तो ये उधर चला गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 6, यानी कि y इज इक्वल टू प्लस 7। तो y क्या हो गया 7 हो गया। तो इसको हमने
7 का। तो लोअर लिमिट निकालना था। अगर आपसे अपर लिमिट कहे तो आप सीधा इस तरह से अपर लिमिट है, जो आपने वैल्यू अज्यूम किया है, ये x माना था अपर लिमिट, तो इसको हम अपर लिमिट करके सॉल्व करेंगे। अगर y लिमिट माना तो आप इक्वेशन में पुट करो y की वैल्यू, जो भी आप मानोगे उस तरह से आपको क्वेश्चन हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, सिमिलरली कोई दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए पूरी चीजों को देखना बहुत जरूरी है और समझना जरूरी है। अब क्या कह रखा है, क्लास मार्क ऑफ क्लास, क्लास मार्क ऑफ क्लास, यानी क्लास मार्क का मतलब क्या है, इनकी मिड वैल्यू। क्लास मार्क मतलब इनकी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालोगे, इनका एवरेज। तो 130 प्लस 150 डिवाइड बाई 2। 130 प्लस 150 कितना हो गया, 50 और 30 80, 280 कितना हो गया, 280। तो 280 बाई 2 कितना हो गया, 140। तो इसका आंसर कितना है, 140। तो इस तरह से हम छोटे छोटे कंसेप्ट को देखेंगे, क्लास मार्क हम किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, क्लास मार्क गिवन है तो उसको हम किस तरह से उस चीजों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15, टाइम हो रहा है 38 सेकेंड। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इन द गिवन बिलो, ये फिगर दिया हुआ है आपको। इसने कहा है कि पी ओ क्यू एक लाइन है और वैल्यू ऑफ एक्स हमें निकालना है, यानी 4x 3x दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ एक्स हमें क्या करना है, निकालना है। तो आपको पता है कि किसी भी लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल होंगे लाई करेंगे, उन सबका सम कितना होगा, 180 होगा। अगर दो एंगल है तो उनका सम कितना होता है, 180 होता है। उसे लाइनर पेयर बोलते हैं। और बहुत सारे एंगल होंगे तो लाइनर पेयर तो नहीं बोल पाओगे आप, लेकिन उन सबका सम कितना होगा, 180 ही होगा। क्यों, क्योंकि वो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से कर लिया, 40 डिग्री प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। तो 40 प्लस 3 कितना हो गया, 7x इज इक्वल टू 180 माइनस 40। 180 माइनस 40 कितना हो गया बच्चों, 140 हो गया। तो x इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखो तो 140 बाई 7, ये कितना आ गया, 20 आ गया। कितना आ गया, 20। तो वेर इज 20, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 व्हेन x इज इक्वल टू -1। यानी कि हर एक पॉलिनोमियल में जब आप x की वैल्यू कुछ डालोगे तो वो अपना वैल्यू फंक्शन निकाल के देगा। तो इसमें क्या है कि 5x ये हमारा पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। सिंपल क्वेश्चन, x इज इक्वल टू -1 डालना है, यानी कि p x की जगह क्या डालना, -1। तो 5 इंटू -1 प्लस -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, ये हमें रखना है। सॉल्व करते हैं, तो 5 इंटू -1 कितना हो गया, -5 -4 और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। जब भी आप स्क्वायर करोगे तो जो माइनस चीज है वो भी क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्वायरिंग में माइनस का स्क्वायर भी प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ भी 1 हो गया और ये हो गया 3। कितना आ गया, -9 प्लस 3, यानी कि इज इक्वल टू कितना आ गया, -6। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 9 में से 3 माइनस कर दो फिक्स, और जिसका साइन बड़ा है वो साइन आप लेके चलो। ऑप्शन क्या आ जाएगा, 6। आपको साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कब आप माइनस प्लस माइनस साइन यूज करोगे, कब प्लस यूज करोगे। क्यों, क्योंकि आपके पास प्लस ऑप्शन भी है। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए आपको माइनस प्लस में छोटी छोटी गलतियां हैं, हो जाती हैं, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:7:7 5:3:7। ठीक है, तो कहा है कि किस टाइप का एंगल है, क्या कहा है, किस टाइप का एंगल है। ऑप्शन दे रखा है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, आइसोसेल्स एंगल। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, ये एंगल के बेसिस पे हम किस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, तो एक्यूट एंगल वो होते हैं जिसके सारे एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट होंगे। एक्यूट मतलब लेस देन 90, लेस देन 90। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा, कोई एक एंगल, एनी वन एंगल ग्रेटर देन 90 हो जाए, ग्रेटर देन 90। राइट एंगल में क्या होगा, राइट एंगल
कोई एक एंगल, एक ही एंगल होगा, कोई भी वो हो जाए इक्वल टू 90, एनी वन कोई भी एक एंगल, ठीक है। दूसरा क्या है आपका आइसोसेल्स। आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होता है कि अगर दो एंगल इक्वल हों, ठीक है, व्हेन टू एंगल्स इक्वल, व्हेन टू एंगल्स आर, ठीक है, इक्वल, क्या होंगे, इक्वल होंगे, दो एंगल बराबर होंगे तो आप उसे बोलेंगे आइसोसेल्स ट्राइंगल। अब जो दो एंगल बराबर होंगे तो दो साइड भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ हमें एंगल के फॉर्म से देखना है, तो चेक करते हैं इसको। अब दे रखा है रेशियो के फॉर्म में, हमें पता है कि तीनों एंगल, जो भी ट्राइंगल बनेगा उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो रेशियो में है तो सबको x मान लो, यानी 5x प्लस 3x प्लस 7x इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। तो 5 प्लस 7 12, 12 3 15, तो ये हो गया 15x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 बाई 15। आप इसे डिवाइड करो, 3 5 जा 15, 3 6 जा तो 12, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो सारे एंगल को आप निकालो, जब इसको एंगल निकालोगे तो 5 इंटू 12 कितना आ गया, एक एंगल आ गया 60 डिग्री का। दूसरा चेक करो 3 इंटू 12, 3 इंटू 12 ये कितना आ गया, 36 डिग्री का। तीसरा सेवंथ वाला चेक करो, 7 इंटू 12, 7 इंटू 12 कितना होता है, 84, कितना होता है 84, तो 84 डिग्री। हम देख रहे हैं कि सारे के सारे एंगल 90 से कम है, 90 डिग्री से क्या है, कम है। ये कौन सा ट्राइंगल है, हो गया एक्यूट ट्राइंगल। अब इसमें चेक करते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सा दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सा दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन। क्यों, ऑप्टियोज में एक एंगल 90 से ज्यादा हो, ठीक है, राइट एंगल में एक एंगल इक्वल टू 90 हो, और आइसोसेलेस में दो एंगल क्या हो जाए, जब बराबर हो जाए तब। तो हमारा क्या, सारे के सारे लेस देन 90 है, तो सारे के सारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल, यानी कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ लाइनियर इक्वेशन, ठीक है, दो वेरिएबल्स में इज इन टू वेरिएबल्स इस फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कि a अनइक्वल टू 0, b अनइक्वल टू 0, ऑप्शन b a इक्वल टू 0, b अनइक्वल टू 0। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम एक चीज़ समझते हैं कि जो लाइनियर इक्वेशन होता है उसमें x कंपोनेंट भी रहना चाहिए और y कंपोनेंट भी रहना चाहिए, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, मैं 2 लिखूँ, ये क्या है, लाइनियर इक्वेशन है, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। किसमें, टू वेरिएबल्स में, दो वेरिएबल्स के लिए तो x भी होना चाहिए, y भी होना चाहिए। अब इसमें अगर मैं चेक करूं तो कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज आल्सो 1। अगर मैं ये कहूं कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो ये अनदर एग्जांपल है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 है, जो हम मेंशन नहीं करते हर बार, और y का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। अगर मैं ये कर दूं कि 0 इंटू एक्स प्लस 2y, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, मैं 2y इज इक्वल टू 6 लिखूंगा, 0 को तो खत्म हो गया ना। तो यानी कि इसके जो कॉफिशिएंट है, जो हमने कॉफिशिएंट ए और बी चेक कर रहे हैं, ये नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये टू वेरिएबल्स नहीं रहा, ये कौन सा वेरिएबल हो गया, वन वेरिएबल हो गया। कौन सा वेरिएबल हो गया, वन वेरिएबल। तो हमारा ऑप्शन क्या है कि कभी भी लाइनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में, टू वेरिएबल्स में, तो ए एक्स प्लस बी वाई, तो ये ए और ये बी ये आपके नॉन जीरो होने चाहिए, तभी वो टू वेरिएबल्स में काउंट होगा। तो इसमें ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर, ये फिगर है आपके पास जिसमें कह रखा है कि OP पैरेलल टू RS, यानी कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, आपके पैरेलल लाइंस हैं, और एंगल OPQ वेयर इज OPQ, ये रहा OPQ, ये है 110, और एंगल QRS ये है 130। तो हमें फाइंड आउट करना है कि एंगल PQR कितना है। अब ये क्वेश्चन जो है कभी कभी 3 मार्क्स में भी आ जाता है, तो वहां हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, यहाँ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच यूज करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन कर दिया, वहां पे हम कंस्ट्रक्शन को मेंशन करते हैं कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया, सब कुछ मेंशन करना है। हमने यहाँ पे अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर दिया कि एक पैरेलल है और ये एक लाइन है, कोई भी लाइन मान लो, MN ले लो, ठीक है, ये किसके पैरेलल है, OP के। तो ये अगर OP के पैरेलल है तो बाय डिफॉल्ट ये RS के भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अगर अब मैं चेक करूं कि एंगल, यहां कर देते हैं, एंगल OPQ is equal to एंगल PQN, एंगल PQN, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल आ जाएगा, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यानी कि एंगल PQN हमारा कितना हो गया, 110, ठीक है, इस चीज को भी हम रखते हैं। फिर हम क्या करें कि ये पूरा एंगल 110 हमारे पास निकल के
आ गया। ऐसा ही हुआ ना? नो 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 नो। क्या गड़बड़ हो गई यार? ठीक। हाँ, एंगल पी क्यू एन इज इक्वल टू 110। तो ये जो पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक का, ये 110 हमारे पास आ गया। तो क्या अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए तो मैं इस पूरे वाले में से इसको माइनस कर दूंगा तो ये एंगल मुझे मिल जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे? तो इस चीज को हम देख रहे हैं कि ऊपर कितना है 130 प्लस ये वाला एंगल यानी एंगल आर क्यू एन इनका सम कितना हो जाएगा 180। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। ये दो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अगर एक ही साइड होता है तो दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। तो एंगल आर क्यू एन कितना हो गया 50 डिग्री। 180 माइनस 30 कितना हो गया 50 डिग्री। 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब इसमें से 110 में से आप 50 माइनस कर दो तो भाई एंगल 110 था पूरा वाला एंगल पी क्यू एन बड़ा वाला। अब उसमें से हमने क्या कर दिया, इतना पोर्शन माइनस कर दिया तो ये हमारा माइनस हो गया 50 डिग्री। आंसर कितना आ गया 60 डिग्री। वेयर इज ऑप्शन 60 डिग्री? ये हमारा इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0। ठीक है, एक कार्टेशियन प्लेन है, दिस इज द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसमें ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस। इसने कहा है कि एक कोऑर्डिनेट में उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। y कोऑर्डिनेट को 0 कर दो तो कहाँ आ जाओगे, x लाइन पे आओगे। अब x कुछ भी हो तो वो हमेशा कहाँ लाई करेगा, या तो पॉजिटिव x में या नेगेटिव x में, कहीं पे ऊपर नीचे कहीं पे भी नहीं जा पाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑन दी x एक्सिस। ठीक है, ऑन दी x एक्सिस। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन, ऑन दी x एक्सिस। इफ द px इज इक्वल टू x प्लस 3 एंड देन px प्लस एंड p प्लस p माइनस x, यानी कि px हमारे पास है और इसमें हमें प्लस करना है p माइनस x। px में पहले से गिवन है x प्लस 3 प्लस p माइनस x। अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस एक्स, एक्स के बदले माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे तो x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 3, तो x से x कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया हमारे पास 6। सिंपल चीज है, आप x के बदले क्या कर लो, माइनस एक्स पुट कर दो तो माइनस एक्स आ गया। तो x प्लस 3, 3 तो आप वैसे ही रहेगा क्योंकि 3 ऐसे ही है, x की जगह बस माइनस एक्स पुट करना है तो हमें इक्वल मिल जाएगा कि क्या आंसर आया 6। इसका आंसर क्या हो गया 6। अब ये कह रहा है कि दो पैरेलल लाइंस है, क्या है, दो पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस, ये एक लाइन, दिस इज द सेकंड लाइन। ठीक है, इस पे ये एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस अ ट्रांसवर्सल। तो हमें पता है कि जो सेम साइड ऑफ द इंटीरियर एंगल्स होते हैं इन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इनका सम कितना होता है 180 होता है। सपोज करो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसमें क्या रखा है, ये दोनों एंगल्स जो रेशियो में गिवन है वो है 2:3 में। किस रेशियो में गिवन है, वो है 2:3 में। तो हम इसको x से अज्यूम कर लेते हैं, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। तो कितना हो गया 5x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 बाई 5, तो इसे आप कैंसिल आउट करेंगे, 5 और 5, 5 3 15, बचा कितना 3, तो 5 6 30। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 36। ठीक है, x इज इक्वल कितना आ गया 36। अब ग्रेटर द एंगल, ग्रेटर जो ज्यादा रेशियो में वही बड़ा एंगल होगा, तो ग्रेटर वाला चूज करना है। तो 2x वाला तो स्मॉलर होगा, 3x वाला ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स यानी कि 36, ये कितना आ गया 3 6 18 और कैरी 1, 3 3 9, 108। तो एंगल कौन सा हो गया हमारा 108। वेयर इज द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक लीनियर इक्वेशन है जो 3x माइनस वाई एक्स प्लस 1, 3x माइनस वाई एक्स प्लस 1। तो इसका पूछा है कितने सॉल्यूशन होंगे हमारे पास। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो x को एक तरफ ले आओ तो ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो अब इसमें हम देख रहे हैं तो ये क्या है, लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स हैं, एक x एक y। तो इसको पूछ रहा है कितने सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। तो जब भी आप इसकी x की वैल्यू पुट करते जाओ y की वैल्यू कोई नई आती जाएगी, तो y की x की वैल्यू पुट करो, y की न्यू वैल्यू मिलेगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हम बना रहे हैं, तो ये एक्स एक्सिस है 1 2 3 4 5। अब अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस में ही है तो आप कोई भी चीज पुट करो, और पूछा कौन सा है, एब्सिसा। एब्सिसा कहते ही एक्स वाले पॉइंट को, तो एक्स एक्सिस में यहाँ पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 2,0, तो एब्सिसा 2 हो गया। यहाँ करोगे कितना हो जाएगा 2 4 4,0। तो मतलब कोई भी नंबर हम एब्सिसा में डाल सकते हैं। फिर आता है कि 2√3 प्लस √3 इज इक्वल टू, तो इनको सिंपल समेशन करना है। तो 2√3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 3√3, कितना हो जाएगा 3√3। तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका नया ऑप्शन ले लो 3√3। अब क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, रैशनल नंबर ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर किस किस के बीच में कर रहे हैं भाई, 2 एंड 3 के बीच में, बिटवीन 2 एंड 3। तो हमें याद रखना है कितने ऐड करने हैं, एक ऐड करना है। तो यहाँ पे n+1 रखो। n क्या है, जितने ऐड करने हैं, तो n कितना ऐड करना है 1, 1+1 कितना हो गया 2। अब क्या करेंगे, 2 वाले को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एंड 3 को भी 2/2 से मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दो, ताकि इस नंबर में कोई इफेक्ट ना पड़े। ये कितना हो जाएगा 4/2, और ये नंबर कितना हो जाएगा 6/2। अब क्लियरली दिख रहा है कि इसके बीच में एक नंबर आ जाएगा जो है 5/2। क्या आएगा 5/2। तो इस जो रैशनल नंबर है बिटवीन 2, जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है वो कितना आ गया हमारे पास 5/2। कितना आ गया 5/2। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर को यही सॉल्व कर लेते हैं। इरेशनल नंबर कौन सा होता है, ये तो बहुत सारे हम ऐड कर सकते हैं। कितना ऐड करना है, सिर्फ एक ऐड करना है। इरेशनल नंबर कौन सा होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 2.101 001 00001 0000001, ये चलता रहेगा, ये हो जाएगा। और नंबर ऐड करना चाहो 2.2 02 002 002, ये आपके इमेजिनेशन, आप जितना करना चाहो उतना ऐड कर सकते हो। हमें कितना ऐड करना है, तो सिर्फ एक ऐड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्वेश्चन क्या है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, इन द रेशियो कौन सा है भाई, 2:3:4। कौन सा रेशियो है, 2:3:4। तो 2:3 रेशियो 4। फाइंड ऑल द एंगल्स, ठीक है, फाइंड ऑल द एंगल्स, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ज्यादा हम करेंगे नहीं, तो सीधा हम सॉल्व करते हैं कि लेट जो एंगल्स हैं उनको आप मान लो 2x, 3x, 4x, ठीक है। नाउ 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180, ये 3 है, ठीक है। 180 ये क्या कहलाएगा, आपको ये लिखना पड़ेगा, ये मेंशन करना पड़ेगा, ये सब प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। क्या है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो जब इसको हम ऐड कर रहे हैं कितना हो गया 7 9x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 180/9, जो हमारे पास हो गया 20 डिग्री, ठीक है। तो जो एंगल्स है, तो पहला एंगल कौन सा है हमारे पास 2x, कौन सा है 2x, तो 2 × 20 नाउ एंगल्स, ठीक है। 2 × 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 40 डिग्री। दूसरा कौन सा है 3x इज इक्वल टू 3 × 20, ये कितना हो गया 60 डिग्री। फिर कौन सा है 4x, तो 4 × 20, ये कौन सा हो गया 80 डिग्री, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास एंगल्स निकल के आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 23। 23 किस पे है, पॉलिनोमियल पे है शायद, हाँ। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पॉलिनोमियल की वैल्यू है 3x³ 3x³ -4x² +7x
माइनस 5, यही है, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 3, व्हेन x इज इक्वल टू 3। सॉल्व कर रहे हो कैसे? करो करो, ठीक है, इससे पहले कर लो। तो अब इसको हम सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं जब, तो सबसे पहले आप इसको लिख लो px कितना है हमारे पास 3x³ माइनस 4x² प्लस 7x माइनस 5, ठीक है। तो अब व्हेन x इज इक्वल टू 3, जब क्या रखेंगे हम, x की वैल्यू कितनी रख दें, 3 रख दें, ठीक है। तो p 3 रखो, तो 3 इंटू 3 का क्यूब, ठीक है, माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 माइनस 5, ठीक है। 3 का क्यूब कितना 27, माइनस 4 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 7 21 माइनस, ठीक है। ये कितना हो गया हमारे पास 81 माइनस 36 प्लस 21 माइनस 5। इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या 45 दिख रहा है मुझे, आपको दिख रहा है क्या? 45 ही आएगा, ठीक है, 45 आ गया प्लस 16 में 5 का कितना आ गया 16। तो इसको जब ऐड कर रहे हैं तो 6 और 1 61, कितना आंसर आ गया हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, ठीक है। 24 में हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई क्या वैल्यू है हमारे पास, √45, ठीक है, √45 माइनस 3√20 प्लस 4√5। इसको जो हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या चेक करेंगे कि ये जो सारे टर्म्स हैं वो एक जैसे टर्म्स में आ जाएं तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसको हम पहले सिंपल टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं 45 का सिंपलेस्ट वर्जन निकालूं तो ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 5√5। इसी तरह से मैं 20 को भी ले लेता हूँ, तो 20 कितना हो गया 2 10, ठीक है, 2 5 और ये 5। तो मैं √45 की जगह में लिख सकता हूँ, सॉल्यूशन ले लेते हैं। हमारे पास है 45 माइनस 3√20 प्लस 4√5, ठीक है। हमने क्या किया, इसको इसके फॉर्म में तोड़ा, तो हमारे पास 3 तो रूट से बाहर आ गया और 5 रूट के अंदर रह गया, माइनस इसको देखा तो 3 तो ऑलरेडी है, इनटू में 2 रूट के बाहर आ गया और ये रूट के अंदर रह गया, प्लस 4√5। तो इसको हम चेक कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास 3 माइनस 6√5 प्लस 4√5, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखते हैं, ये प्लस का ये माइनस का, तो ओवरऑल कितना हो गया -3√5। और अगला चेक कर रहे हैं, ये प्लस का ये माइनस का, तो 4 में से 3 गए 1, तो मतलब 1√5 मतलब √5। तो इसका आंसर कितना आ गया √5, ठीक है। इस सेक्शन में लास्ट क्वेश्चन है 25, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में है, तो उसको देख, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट वैल्यू ऑफ m इज, ठीक है, x³ माइनस 2m x² प्लस 16 इज डिविजिबल बाय, ठीक है, इज डिविजिबल बाय x प्लस 2, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल है x³ माइनस 2m x² प्लस 16, ये किस वैल्यू m पे ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास px है, px कितना है x³ माइनस 2m x² प्लस 16, और डिविजिबल बाय दे रखा है हमें, डिविजिबल बाय x प्लस 2। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, बाय फैक्टर थ्योरम इफ x plus 2 is divisible by if px is divisible by, ठीक है, if px is divisible by x plus 2, then p x plus 2, तो 0 के इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू -2, तो p -2 इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, ठीक है। तो इस पूरे को हम
-2 वैल्यू पुट करके 0 से इक्वेट करते हैं, m की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम रखते हैं -2 का क्यूब -2 इंटू m -2 का स्क्वायर प्लस 16 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास -8 और 4 4 टू द 8 तो -8m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 16 और ये हो गया -8m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये उधर चला गया तो 8 इज इक्वल टू 8m, तो m की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 1। ठीक है, तो m की वैल्यू 1। तो अगर m की वैल्यू 1 होगी तो ये पूरा इस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो 3 मार्क्स के हैं इसमें सबसे पहला यानी कि 26 क्वेश्चन है कि फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज, तो फैक्टराइज में कौन सा नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारे पास, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, इसको फैक्टराइज करना है। तो इसका जो तरीका है, सिंपल तरीका, वो क्या चीज़ है कि आप इसका जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई कर लो सी के साथ, और जो नंबर हमारे पास है उसके आप फैक्टर्स निकाल लो अपने जो बेसिक आपके मैथड्स। ठीक है, 3 ये फैक्टर्स आ जाएंगे। इसके अलावा 1 भी एक फैक्टर है, तो कभी 1 की जरूरत पड़े तो वो भी हम ले सकते हैं, कभी 18 की जरूरत पड़े वो भी हम इसके फैक्टर्स में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, इस साइन को देखना है। ये अगर प्लस है तो इन फैक्टर्स में कुछ ऐसे टर्म्स लाने हैं जिनको प्लस करके हमारे पास 9 आए और मल्टीप्लाई करके वापस 18 आ जाए। ठीक है, तो ये हमने कर लिया एक्स स्क्वायर, ये साइन आपने ऐसे ही रखा। अब फैक्टर चेक करते हैं कि प्लस करके कितना आ जाए, 9 आए। तो मैं देख रहा हूँ 2 3 6 और ये 3, तो 6 प्लस 3 9 होता है और 6 इंटू 3 18 हो जाता है। तो हमने ये किया 6, कोई भी आप पहले लिख सकते हो, कोई भी बाद में लिख सकते हो, 6 प्लस 3 एक्स प्लस 18। अब चेक करते हैं, तो ये यही इक्वेशन है, बस अलग तरीके से लिखा गया है। 6 प्लस 3 9 ही होता है, तो सेम इक्वेशन हमारे पास रहना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 6x प्लस 3x प्लस 18। अब ये दो टर्म और ये दो टर्म इनसे कॉमन निकाल लो। तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, x कॉमन है, तो x प्लस 6, x चला गया 6। अब यहाँ से कॉमन निकालो तो प्लस तो कॉमन है, 3 के टेबल और 3 के टेबल दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन हो गया। तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 3 6 18, तो ये 6। ठीक है, अब दो टर्म फिर आ गई हमारे पास, एक ये। इन दोनों टर्म से जो चीज आपको कॉमन दिख रहा है वो आप निकाल लो। क्या कॉमन है, x प्लस 6 कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 6 और दूसरा आ गया हमारे पास x प्लस 3, तो ये हम ये चीज निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो हमने मेथड किया इसको हम क्या बोलते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ये थोड़ा बहुत मेंशन करना जरूरी है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कि आपने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया दो फैक्टर्स में, और शॉर्ट तरीका, आसान तरीका ये है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप बिना इसके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि ऐसे पॉइंट सबसे पहले कोऑर्डिनेट देख लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के, इसके लिए हमारे पास आसानी हो जाएगी। ये कौन सा है, वाई एक्सिस, ये कौन सा है हमारे पास, एक्स एक्सिस। ऐसा कोऑर्डिनेट निकालना है जो वाई एक्सिस पे भी लाई करे और एक्स एक्सिस पे भी लाई करे। अगर मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ तो ये सिर्फ किस पे लाई कर रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई पे लाई नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ आता हूँ तो ये सिर्फ किस पे कर रहा है, तब भी एक्स पे कर रहा है, वाई पे नहीं कर रहा। तो एक ही ऐसा पॉइंट है जो एक्स पे भी लाई करता है और वाई पे भी लाई करता है, जिसको हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो उसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा सॉल्यूशन फर्स्ट का, तो एक ही पॉइंट है, वो है हमारे पास कौन सा, ओरिजिन, जो एक्स पे भी लाई करता है और वाई पे भी लाई करता है। तो 0,0 लाइज ऑन बोथ एक्सिस, लाइज ऑन बोथ एक्सिस, ये दोनों एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है, दूसरा whose ऑर्डिनेट इज -4, ऑर्डिनेट y को कहते हैं, ऑर्डिनेट क्या है, -4 है, और जो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो -4 कहीं नीचे होगा इधर, और y पे लाई भी कर रहा है। तो इसका जो क्वेश्चन हो गया हमारे पास, तो कोऑर्डिनेट जो हम लिखेंगे वो लिख लेंगे 0,-4, 0,-4। नेक्स्ट हम कर सकते हैं, हमारे पास गिवन है अपोज एब्सिसा, एब्सिसा मतलब x गिवन है 5 और वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी कि y क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो एब्सिसा हमारे पास कितना है, 5 है। एब्सिसा ये 5 दे रखा है, और लाई किस में कर रहा है, x एक्सिस में। अगर लाई x एक्सिस में कर रहा है, इसका मतलब y क्या है, 0 है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, देख, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे y क्या हो गया, नीचे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं,
यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। एब्सिस का कितना है 5 है, एक्स एक्सिस कितना है तो y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इससे कोऑर्डिनेट हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा इससे कोऑर्डिनेट 5,0, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आ गया। बस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ही दे रखा है तो एक्स की निकालेंगे हम, और वाई इज टू जेड रेशियो गिवन है हमारे पास, ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ है। तो देखते हैं यहाँ पे एक चीज कर लें, किसी भी तरह से हम कर सकते हैं। तो मैंने जो तरीका यूज किया है वो ये किया है कि इसको मैंने एंगल 1 मान लिया। तो फ्रॉम फिगर हम देखते हैं, फ्रॉम फिगर आप क्या देख रहे हो कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल जेड लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं इसको भी हम लिखेंगे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, दो पैरेलल लाइंस हैं तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएंगे, तो वो क्या हो गए इक्वल हो गए, ठीक है। फिर अब हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180, क्यों लिख सकते हैं लाइनियर पेयर, ठीक है। ये हम लिखते हुए चलेंगे। अब एंगल 1 के बदले मैं एंगल जेड लिख सकता हूँ, तो एंगल जेड प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180, क्यों किया हमने, सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल जेड, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास रेशियोज गिवन है, तो जो गिवन था हमारे पास उसको हम पहले लिखना चाहिए था। तो गिवन क्या है हमारे पास, y इज टू जेड, इसकी रेशियो गिवन है कितना 3:7, और जो पैरेलल लाइंस गिवन है वो तो है, ठीक है। तो इसको हम x कर सकते हैं, तो लेट y इज इक्वल टू 3x एंड z इज इक्वल टू 7x, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं कि 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 180, और तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 18 डिग्री, ठीक है। x इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो मुझे एंगल 1 पता चल जाएगा अगर मुझे z पता चल गया, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो z चेक कर लेते हैं कि z की वैल्यू कितनी है। तो एंगल z कितना दे रखा है हमारे 7x, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x की वैल्यू कितने निकाला है 18, तो कितना हो गया 126 डिग्री, ठीक है। अब ये 126 हो गया, तो हमें एक चीज दिख रहा है कि एंगल z बराबर है एंगल 1 के, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल x, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल x, और हम लिख सकते हैं एंगल x इक्वल टू एंगल z, क्यों, क्योंकि सिंस एंगल 1 बराबर है एंगल z के। तो ये हमारा एंगल x इज इक्वल टू एंगल कितना हो गया 126, तो एंगल x भी हमारे पास कितना हो गया 126। नहीं आ रहा है क्या, ये नहीं आ रहा, तो एंगल x कितना हो गया हमारे पास, कहाँ लिख लें, इधर लिख लेते हैं। तो एंगल x हो गया z के बराबर है, z 126 आया था, तो एंगल x भी कितना हो गया हमारे पास 126, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टैटिस्टिक्स पे है, ग्राफ वाले क्वेश्चंस में है। इसमें दे रखा है हमें क्वेश्चंस, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 40 स्टूडेंट्स हैं जिनके उनके मंथ के बारे में पूछा गया कि कब उनका डेट ऑफ बर्थ है, किस मंथ में उनकी बर्थ हुई है। तो इस ग्राफ के, इस डाटा के अकॉर्डिंग ग्राफ तैयार हुआ है हमारे पास, जो इस तरह से है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है, ग्राफ को देखते हुए आपको आंसर देना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन नवंबर। तो सिंपली आप ग्राफ को आप चेक करो, ग्राफ जो है इसमें कितना है 4 स्टूडेंट नवंबर में बोर्न हुए हैं। तो सिंपली इसका आंसर हम कर देंगे कि सॉल्यूशन फर्स्ट, तो आप सिंपली लिखो 4 स्टूडेंट्स वर बोर्न इन नवंबर, ठीक है। कोई ऐसा खास चीज़ इसमें है नहीं, आप सिंपली ग्राफ देख के आप अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा इसको कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या है 4, कि आपको ग्राफ देखना आना चाहिए, ठीक है। ये तो आपने क्वेश्चन से देख लिया, आपको ग्राफ देखना आना चाहिए, कितने स्टूडेंट बोर्न हुए 4। ग्राफ में क्लियरली दिख रहा है हमारे पास कि जो नवंबर का जो कॉलम है वो कहाँ तक जा रहा है 4 तक जा रहा है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इसी का पार्ट, इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न। सबसे सेकंड वाला कौन सा, मैक्सिमम नंबर। तो ग्राफ को आप देखोगे तो कौन सा महीना दिख रहा है आपको, कौन सा दिख रहा है, अगस्त का। कितने स्टूडेंट दिख रहे हैं 6 स्टूडेंट दिख रहा है। तो नंबर नहीं पूछा है, सिर्फ मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम बोर्न आप दे दो। ये कौन सा आंसर है आपका, अगस्त का आंसर है। कौन सा है,
अगस्त का ग्राफ देखते हुए आप इसको कर सकते हैं एनालाइज, ठीक है। इन विच द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न, तो मिनिमम जो है हमें ग्राफ से दिख रहा है कौन सा महीना मिनिमम वाला, जून वाला है। कौन सा है, जून वाला। तो मिनिमम आप कह देंगे कि आंसर क्या है, जून। सिंपल चीज है, आसान चीज है, बस थोड़ी सी समझने की देरी है, इसको हम सॉल्व करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आपको ग्राफ इसमें आप पिक्चर में आपके स्क्रीन में शो हो रहा है। तो इसमें हमें दिखाना है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी कितना है। तो बी कोऑर्डिनेट्स लिखें, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखो, फिर वाई की वैल्यू लिखो। तो करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू जब हम इसमें चेक कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी में हमें कितना दिख रहा है एक्स की वैल्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हमें -5 दिख रहा है। तो हम पहले एक्स को लिख लेंगे कि -5। फिर क्या दिख रहा है हमें, वाई से कितनी दूरी पे है, 2 दूरी पे है, यानी एक्स एक्सिस से 2 दूरी पे है, तो वाई कोऑर्डिनेट है तो वो 2। तो ये कोऑर्डिनेट होगा सिंपली, कोई इसमें कोई खास चीज़ है नहीं। तो ये आप खुद एक बार ट्राई करो। अगर कोई इसमें इश्यू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी का कोऑर्डिनेट्स जब लिखना होगा तो हम सबसे पहले एक्स एक्सिस वाले को चेक करेंगे। तो एक्स एक्सिस में जो पॉइंट दिख रहा है करस्पॉन्डिंग पॉइंट, वो कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो 5 कॉमा माइनस, और वाई एक्सिस में नीचे है इधर, तो ये -5 ले सकते हैं। तो जो आइडेंटिफाइड जो पॉइंट है, ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड का पॉइंट हो गया, ये सारे आपके लिए बोनस पॉइंट्स हैं, आप इजीली आप जो कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है सेम ही क्वेश्चन आए, इसके सिमिलर क्वेश्चंस भी अगर आए तो आप ये चीज़ें आप कर सकते हो। तो आइडेंटिफाइड जो पॉइंट है कौन सा है, -3, 5। तो क्लियरली उस पॉइंट को आप ग्राफ में देखो तो आपको क्लियरली क्या दिख रहा है, ये पॉइंट ई दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है, ई। तो ई इसका आंसर होगा, खत्म। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो 5 मार्क्स कैरी करते हैं। तो इसको हमें सॉल्व करना सही से करना है, और आइडेंटिटी वगैरह भी यूज़ करनी है। तो फाइंड ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है कब, जब 5 + 2√3 डिवाइडेड बाई 7 + 4√3, कितना, 7 + 4√3 बराबर है a + b√3 के। तो a और b की वैल्यू हमें निकालनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम LHS को लेके चलेंगे। कौन सा लेके चलेंगे, LHS को, क्योंकि यहाँ पे इरेशनल पार्ट है। तो इरेशनल पार्ट को जो डिनोमिनेटर में है उसको रैशनलाइज करना जरूरी है। तो LHS आप भी सबसे पहले ये काम करोगे, LHS आप लेके चलोगे तो 5/2√3 डिवाइडेड बाई 7 + 4√3, कंजुगेट से इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 7 माइनस, या फिर नेक्स्ट स्टेप लिया, जैसे हमने ले लिया। अब इसको रैशनलाइज करो। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है थोड़ा बहुत दिखाना भी ज़रूरी पड़ जाता है। तो रैशनलाइजेशन हमने जब किया तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया उसे कंजुगेट से। तो 5 + 2√3 डिवाइडेड बाई 7 + 4√3, कितना है भाई, 7 + 4√3। कितना, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट का मतलब क्या है, जो नीचे वाले टर्म से डिनोमिनेटर वाला, इसको हम सेम लिखेंगे, बस प्लस की जगह माइनस, अगर माइनस होगा तो प्लस कर, ठीक है। तो जो ऊपर वही नीचे, तो 4√3 इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मुझे नीचे आइडेंटिटी दिख रही है हमें, क्या, a² - b² था, यानी कि आइडेंटिटी हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, चाहे आप साइड में लिख सकते हो, अगले स्टेप पे भी हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, 5/2√3 को तो ऐसे ही लिखा कि इसमें आइडेंटिटी भी यूज़ हो जाएगी, लेकिन उससे बेहतर है कि हम सिंपली तरीके से इसको सॉल्व कर दें। नीचे हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, a + b a - b, ये हो जाएगा a² -4√3 का होल स्क्वायर। अब ये हमने जो स्टेप किया, तो इस स्टेप में ये चीज़ कहाँ से लिया, तो ये हमने यूजिंग आइडेंटिटी, आप साइड में मेंशन करो, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, a + b एंड a - b इज इक्वल टू a² - b²। और a को आपने माना 7 और b को आपने माना 4√3। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया। आगे चलते हैं इसके आगे। तो इसको आगे देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है हमें कि 4 ऊपर तो सॉल्व हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, फिर इससे करो, फिर इससे करो, फिर इससे करो। इस तरह से जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो 5 × 7 कितना हो गया, 35, ठीक है। 5 × 7 कितना हो गया, 37, 35। फिर 5 × 2 4 कर लेंगे, हो जाएगा 20। तो प्लस माइनस माइनस, तो 20√3, ठीक है। फिर हम क्या देख रहे हैं कि 2 और 2√3 की मल्टीप्लाई 7 से, तो कितना हो गया, 7 तो 14 प्लस का 14√3
3, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 4 से और रूट 3 की 3 से, तो 2 साइन कौन सा आ जाएगा माइनस का, तो -8 और रूट 3 की मल्टीप्लाई 3 से कितना हो जाएगा 3, ठीक है, यानी कि 24 हो गया। और डिवाइडेड में जो नीचे आया तो आप क्लियरली इसको देख रहे हैं कि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 हो जाता है, तो 49 हम लिख सकते हैं माइनस 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 16 और ये 3 भी यहाँ पे है। तो अगला स्टेप हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करो, तो ये हो गया 25 35 माइनस 25, तो ये बचा आपका 11। अब इसमें कर देते हैं 20 में से 14 गए यानी कि माइनस के 6 बचेंगे, तो माइनस के 6 रूट, ठीक है, माइनस के 6 रूट 3, 5 4 20, ठीक है, 5 4 20, ठीक है। अब नीचे कितना आ गया 49 माइनस 48, तो इसको हम क्या करेंगे कि वो हो गया 11 माइनस 6 रूट 3, नीचे कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। नाउ कंपेयर करो, नाउ कंपेयरिंग LHS एंड RHS, LHS और RHS कंपेयर करो, तो LHS में क्या दिखा आपको, नीचे तो 1 है, LHS में आपको क्या दिखा 11 माइनस 6 रूट 3, तो और RHS क्या दिया हुआ था हमारे पास, ये RHS क्या दिया हुआ है ये, तो इसमें हमने क्या किया a प्लस रूट b रूट 3, a प्लस b रूट 3, तो हमने क्या किया कंपेयर कर रहे हैं कि a वाला पार्ट ये है और ये जो इरेशनल वाला पार्ट इसे देखा, तो कंपेयर जब हम करें तो a इज इक्वल टू कितना मिल गया 1 मिल गया और b इज इक्वल टू कितना मिल गया -6 मिल गया, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, और क्या भाई कितना तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें वैल्यू निकालना है इस इतने बड़े टर्म की जब हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो 4 हो, तो सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, अगर आइडेंटिटीज पता नहीं होंगे तो सिंपल क्वेश्चन भी हमें हार्ड लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास गिवन क्या है, तो आपके पास गिवन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू -4, ये चीज़ गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या, तो मुझे दिख रहा है कि a एक्स क्यूब दिख रहा है y क्यूब दिख रहा है, तो आप आइडेंटिटी यूज करो कि यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे इसमें, कि आप पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब, तो इसको अगर ध्यान से देखें तो इसका आइडेंटिटी क्या है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3x एक्स वाई और x प्लस 1, तो इस आइडेंटिटी से हमें इसी सॉल्व हो जानी चाहिए, ठीक है। अब इस आइडेंटिटी को हमें यूज करना है आगे चल के, अभी हम इसको नहीं लिख रहे, इसी से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम मेन इक्वेशन जो हमें गिवन है इस चीज से आगे बढ़ रहे हैं, तो नाउ क्या है इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू -4, अगर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड में कर लूँ, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब ले लूँ, ठीक है, क्यूब रूट नहीं क्यूब ले लूँ, तो क्यूब ले लूँ तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू -4 का होल क्यूब, ठीक है। x प्लस वाई का होल क्यूब इस फॉर्मूले से एक्सपैंड हो जाएगा, इसको हम यहाँ लिख लेंगे, कितना लिखेंगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब, कितने लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई, ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू
ये आ गया आपका -64, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 4 64, तो ये कितना हो गया -64, ठीक है -64। अब इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो एक चीज़ हमें ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ हमारे पास 12 आ रहा है, तो 12 किस तरह से आ सकता है, तो एक्स वाई के टर्म में, दूसरे फॉर्मूले में हम नहीं जा रहे, यहाँ भी चेक करना है कि x प्लस वाई तो कितना दे रखा है, -4 दे रखा है, उसको इसमें पुट कर देते हैं नीचे, यहाँ लिख लेते हैं इस चीज़ को, x प्लस 4 के बदले -4 हम पुट कर दें, तो हमें क्लियरली क्या दिख रहा है कि x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस 3xy, और x प्लस 4 की जगह -4 हमने पुट कर दिया, तो यहाँ हमने -4 पुट कर दिया इज इक्वल टू 64। हालांकि वो चीज़ आगे है, फिर भी अगर आपको दिखाना है तो यहाँ पे चेंज करके x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 जो हमें गिवन है, इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4 इंटू 3 12, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -12 एक्स वाई, ये माइनस में उधर है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो +64 इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्या अगर एक्सप्रेशन देखें तो हमें यही निकालना था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12 एक्स वाई प्लस 64 कितना आएगा, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसके हमें 5 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या होता है, हम x की वैल्यू कुछ अज्यूम करते हैं और y की वैल्यू कुछ ना कुछ हमें निकलती जाती है, तो चेक करते हैं। तो सॉल्यूशंस फॉर इक्वेशन कितना 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसको हम चेक कर चेंज कर सकते हैं कि 2x वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, यानी कि आप x की वैल्यू पुट करते जाओ, वो y की वैल्यू हमें मिलते जाएगा। चाहे आप आसानी के लिए एक टेबल बना लो इस तरह से कि एक तरफ आपने x लिख लिया और नीचे आपने y कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। x की वैल्यू आप खुद भी अज्यूम कर सकते हो, व्हेन x इज इक्वल टू 0, 0 आप अज्यूम कर लो, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 7, ठीक है। एक सॉल्यूशन हमारे पास मिल गया 0,7, यहाँ आपने x की वैल्यू ये रखा, y की वैल्यू 7 है, ठीक है। सेकंड, पहला रहने दो इसको ऐसे ही, व्हेन, अगला सॉल्यूशन, व्हेन x की वैल्यू आप 1 अज्यूम कर लो, तो x इज इक्वल टू 1 ले लो, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 माइनस 2, x के बदले 1, x के बदले कितना रखना है हमें, 1 रखना है, तो 1 हो गया तो कितना हो जाएगा 2, तो 7 माइनस 2 5, तो x की वैल्यू आपने 1 रखी, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, नेक्स्ट सॉल्यूशन सॉरी, तो x इज इक्वल टू आप 2 ले लो, 2, तो x इज इक्वल टू 2 लिया, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 और 2 की 4, तो कितना हो गया, 4, तो ये हो गया कितना 3, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो y की वैल्यू आपने 2 लिया, x की वैल्यू 2 लिया, तो y की कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। इसी तरह से दो इक्वेशंस और ले लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू -1 ले लो एक बार, तो x इज इक्वल टू -1 लेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 माइनस 2 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 9, कितना आ गया 9, ठीक है। तो y की वैल्यू आपने -1 ली थी, 9, तो कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो, -1 -2 4 5, कुछ भी जो आपका मन करे आप उसको अज्यूम करो। फोर्थ क्या होगा कि व्हेन x इज इक्वल टू 2 ले लिया था, 3 ले लो, तो x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 इंटू एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 मतलब कितना 6, तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना आ गया 1, जब आपने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू कितना आ गया 1, तो आप x की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी आप कुछ पुट कर सकते हो, उस तरह से y करस्पॉन्डिंग निकलता आएगा और वही उसके सॉल्यूशन होंगे, तो आप इस तरह से लिख लोगे, तो 5 सॉल्यूशंस, 5 हटाओ, 5 सॉल्यूशंस फॉर गिवन इक्वेशन, फॉर गिवन इक्वेशन, ठीक है। इस गिवन इक्वेशन के लिए जो 5 सॉल्यूशंस आए, पहला कौन सा है 0,7, इस तरह से हम आंसर लिखेंगे 0,7, दूसरा कौन सा है 1,5, टेबल हमने तैयार कर लिया है पहले,
1,5। तीसरा सॉल्यूशन क्या है 2,3। फोर्थ सॉल्यूशन हमारा -1,9 और फिफ्थ सॉल्यूशन हमारे पास है 3,-1। तो इस तरह से हम पांचों के पांच सॉल्यूशन इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, तो आपको ये नहीं देखना है कि एक्चुअली 0 पुट करना है, 2 पुट करना है, जो मन करे आप वो पुट कर सकते हो और अपने अलग आंसर्स भी आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 35, प्रूव दैट इफ टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट। ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन है, कोई सी भी आप बना सकते हो। ये एक स्ट्रेट लाइन, मान लिया कि ये ए है और मान लिया कि ये बी है, और एक ये दूसरी स्ट्रेट लाइन, इसको हमने कहा कि सी है और इसको हमने कहा कि डी है, और ये पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, ये दो स्ट्रेट लाइन है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो, और ये एंगल एंड ये एंगल आपस में इक्वल हो। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रूफ वाले क्वेश्चंस में जब भी आए तो सबसे पहले जो तरीका है, आप गिवन लिखा करो। तो गिवन में क्या है, हमारे पास एक ए बी लाइन है, ए बी एंड सी डी आर two straight lines, two straight lines, ठीक है, intersecting at point O। O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी और सी डी, दो लाइन है ए बी और सी डी, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे। तो अब हम चेक करते हैं, हम अच्छे लिखते हैं कि प्रूफ हमें करना क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारे पास टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है कि ये एंगल ए ओ सी और बी ओ डी, ये एंगल क्या हो, इक्वल हो। तो पहली चीज प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। दूसरी चीज प्रूफ करना है, दूसरा वाला पेयर, मतलब किसी एक पेयर को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, दूसरा हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये प्रूफ करना है। तो अब हम शुरू करते हैं प्रूफ करने पे। ठीक है, अब प्रूफ करने पे कौन सा करना है, एओसी वाला करना है। तो एक बार ऐसे कर लेते हैं कि सी डी को लाइन बना लेते हैं और ओ ए उसमें एक रे कर लेते हैं। तो हम ये कर लेते हैं कि ओ ए, सिंस ओ ए इज अ रे, ठीक है, ऑन लाइन। ठीक है, ओ ए क्या है, ओ ए दिख रहा है हमें, ओ ए, तो ओ ए क्या है, एक रे है जो स्ट्रेट लाइन सी डी पे है। ठीक है, तो ओ ए इज अ रे ऑन लाइन सी डी, सो तो आप देखो इसमें क्या दिख रहा है कि एंगल ए ओ सी, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। क्यों, लाइनियर पेयर की वजह से। एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन, जो एडजेसेंट एंगल होंगे वो 180 के होते हैं। ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली आपने क्या किया, अब ये चेक करो कि जो ओ डी है, जो एक एंगल हमें कॉमन चाहिए। अगर हमने इसको लाइन किया तो हम इसको ना करके इसको करेंगे कि एक एंगल कोई चीज चाहिए, तो हम कोई सा भी इसको कर सकते हैं। तो अब क्या करो, ए बी को आप लाइन मान लो, ओ डी को क्या मान लो, लाइन मान लो। ठीक है, तो ओ डी इज अ रे ऑन लाइन इस पे ए बी। ठीक है, ओ डी एक रे है लाइन ए बी पे। तो हमने क्या कहा कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, ए ओ डी एंड एंगल बी ओ डी, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, तो हम इसमें हम लिखेंगे कि सो बराबर नहीं, सॉरी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी एक लाइन में है, इसलिए इसका सम कितना हो जाएगा, 180, 180। ठीक है, ये फिर क्या होगा, लाइनर पेयर की वजह से। तो ये आप इस तरह से इधर लिखते हुए चलो, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लिखो, इसको इक्वेशन आप सेकंड लिखो। आगे देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब फर्स्ट एंड सेकंड आपने देखा तो दोनों ही जब 180 के बराबर है तो ये आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। ए ओ सी और ए ओ डी 180 के बराबर है, तो ए ओ डी प्लस बी ओ डी भी 180 के बराबर है, तो ये आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, अब ए ओ डी दोनों में कॉमन है, ये कैंसिल आउट हो गए।
तो हमारे पास आ गया कि एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। तो अब ये क्लियरली हम देख रहे हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ही है कि एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, सिमिलरली जो इतना सारा हमने कर लिया तो सिमिलरली हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। तो आप ऐसे लिख देंगे कि एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। बस ये क्या है, सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो हम इसमें लास्ट में लिख दो हैंस प्रूफ, तो आपकी चीज क्या हो गई, प्रूफ। ठीक है, हमारा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 केस बेस है। केस बेस में बहुत बड़ा पैराग्राफ है, वो हमने स्किप कर दिया है। इसमें ये लिखा है कि एक पी एक्स पॉलिनोमियल है, ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में दिए गए हैं। फैक्टराइज मेथड, फैक्टर थ्योरम और स्प्लिटिंग मेथड को हमें यूज करना है। तो जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए उन क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, तो पी एक्स हमारे पास कितना है, 6x² प्लस 17x प्लस 5। तो फाइंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री कौन सी होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल कौन कौन से हैं हमारे पास, x है, इधर भी हमारे पास x है। तो हाईएस्ट कौन सा है, 2 है। तो इसका पहले का आंसर क्या हो गया हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट कितना हो गया कि x की पावर 2। तो ये डिग्री कितना हो गया हमारे पास 2, कि हाईएस्ट जो है वो कौन सा है, 2 है। हाईएस्ट कौन सा है, 2 है। और ये कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर होता है, कौन सा क्वाड्रेटिक होता है, कौन सा क्यूबिक होता है, ये डिग्री से डिफाइन होता है। डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक एंड डिग्री 3 क्यूबिक। तो ये कौन सा है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे हम बताएंगे कि डिग्री से चेक करेंगे। अगर डिग्री हमारे पास 1 है तो लीनियर है, ठीक है, 2 है तो क्वाड्रेटिक है, 2 है तो क्वाड्रेटिक है, और अगर 3 है तो क्यूबिक है। डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक है। तो इस तरह से हमने देखा डिग्री जब 2 है तो हमारे पास पॉलिनोमियल कौन सा है, 3 है। थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं कि फैक्टराइज करना है यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करोगे आप, पी एक्स लिख लो पहले, कि पी एक्स के जो भी फैक्टर है क्या है हमारे पास, 6x² प्लस 17x प्लस 5। तरीका क्या है, ये जो कॉफिशिएंट ऑफ x² है, ठीक है, इसके कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई इसके साथ करो, जो आपका आंसर है कितना आया, 30। 30 को इस तरह से स्प्लिट करो कि प्लस करके, ये साइन क्या दिखा रहा है कि प्लस करना है माइनस करना है, प्लस करके 17 आए और मल्टीप्लाई करके वापस 30 आ जाए। तो हमें क्या दिख रहा है क्लियरली, आप देखो x², अगर मैं 17 या 30 को इस तरह से स्प्लिट करूँ कि प्लस करने पे 17 आए, तो वो हो सकता है 15 प्लस 2, कितना हो जाएगा, 15 प्लस 2 x। और 15 इंटू 2 30 होता है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि सेम चीज आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे तो ये होगा 15x प्लस 2x प्लस 5। अब वही जो बेसिक तरीके कॉमन ले लो। तो कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास, क्लियरली दिख रहा है 3 के टेबल में, ये भी 3 के टेबल में है, x है, तो 3x कॉमन आ जाएगा। 3x कॉमन आ जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2x प्लस 3 5 15, तो 15 होगा। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन ले लो, प्लस 1 कॉमन हो गया तो 2x प्लस 5 आ गया। अब दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x प्लस 5 और x प्लस 5 कॉमन है, ये चीज कॉमन है, इसको आप कॉमन निकाल लो। 2x प्लस 5 और कॉमन आ गया दोनों तरफ से, तो कितना हो गया 3x प्लस 1। तो ये जो चीज है ये फैक्टर हो गए। अगर आप इस तरह से नहीं कर पाओगे तो बेसिकली चीज आप ये देखो कि आपने कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई करी 16 इंटू 5, ये कितना आ गया, 30 आ गया। 30 का आप एलसीएम ले लो, 30 का आप एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 15। अब इस तरह से सोचो कि प्लस करके आपको 17 लाना है और मल्टीप्लाई करके 30, तो वो आ ही जाएगा। तो 5 3 15, प्रैक्टिस करते करते ये माइंड में होने लगेगा। लेकिन अभी हम देखेंगे 5 3 15, 15 2 30, तो 15 प्लस 30। अभी प्लस करके लाना है माइनस करके, वो किस पर डिपेंड करेगा, इस साइन। ये साइन क्या बताएगा कि ये जो नंबर लाना है वो प्लस करके लाना है या माइनस करके लाना है। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का। तो क्वेश्चन नंबर 38 ये केस बेस है तो आसान है कि हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस को एक तरफ पढ़ चुके हैं। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं, 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। और हमें पता है कि ये एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये तो हमें पता है। पैरेलल लाइंस क्या करते हैं, एंगल 1 एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। बस एक बार थोड़ा सा रिवीजन फॉर्म में आ जाए तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल।
ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1, एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल, सिमिलरली एंगल 2, एंगल 6 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, एंगल 4, एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 3, एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल हमें पता ही है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 इंटीरियर अपोजिट एंगल, एंगल 2, एंगल 8 इंटीरियर अपोजिट एंगल, इस चीज को हम यहाँ लिख लेते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 एंगल 8, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन जरूरी है। अच्छा, एक चीज ये है कि एंगल 3 प्लस एंगल 8, एंगल 3 प्लस एंगल 8 180 हो जाएगा, क्यों, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, बिटवीन द पैरेलल लाइंस, बिटवीन द पैरेलल लाइंस, ठीक है, बिटवीन द पैरेलल लाइंस, ठीक है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180, ठीक है। क्वेश्चन वही पूछा गया है तो कोई भी हमें दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। अब यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं फटाफट। फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं कि एंगल 1 गिवन है हमें, एंगल 5 पूछा है, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 हमने लिख ही दिया, वहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल है तो बराबर होंगे, ये हम यहाँ लिख देते हैं दोबारा, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो अगर ठीक है, अगर एंगल 1 75 है तो एंगल 5 भी कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं, एंगल 3 75 दे रखा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 7, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग है तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा, तो एंगल 3 या एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3, क्या वैल्यू लिखेंगे हम, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, तो एंगल 7 कितना हो जाएगा, 75 के बराबर हो जाएगा। अब ये रखा है कि अगर एंगल 4 40 है, 105 है, एंगल 4 105 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 3 एंड एंगल 8, तो हमें थ्योरम ही कहता है कि एंगल 3 प्लस एंगल 8 जो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होगा उसको हम 180 होगा, तो वो कुछ भी दिया गिवन हो हमें 170 ही 180 ही आना है, ठीक है, हालांकि उससे भी हो जाएगा, तो हम सीधा लिख लेते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 8 ये बराबर होगा 180 के, क्यों, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में देखा है एंगल 5 प्लस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये पूरा एक सर्कल फॉर्म कर रहा है, तो सर्कल का जो क्या होता है, एंगल होता है वो कितना होता है, 360 हो जाता है, तो लास्ट का आंसर, आंसर नंबर 4 के 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 360, रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, ठीक है, खत्म हो गया चैप्टर, खत्म। ऑल द बेस्ट, आप पेपर में अच्छा करना, प्रैक्टिस करके जाना, क्वेश्चन ईजी आएंगे, ठीक है, थैंक यू।